अच्छा ये इस तरह से डालने के बाद चला चला ना, देखो हाँ डिलीट नहीं हो रहा है। क्या नाम है इसका, तो हम लोग कितनी बना डाले थे, देखते हैं जरा। कलेक्शंस में जाएं तो यहाँ ये हम बनाए थे ना, इसके अंदर कितने बना दिए थे, 2 2 4 2 6 1 7, और किसी में 7 हम बना दिए थे 1.567 तक चल रहा था ना। और फिर ये था क्या, अच्छा ये नहीं काम कर रहा था, डिलीट टैग्स वैल्यू बाई आईडी। पहले तो हमेशा ये फंक्शनलिटी है क्या, अच्छा ये चला था ना, देखो जैसे ये देखो, अब एक फंक्शनलिटी है, पहले हर एपीआई भाई समझो, पहले किसी की डिलीट टैग्स वैल्यू बाई आईडी, यहाँ बता रहा है कि इसका ये जो है यूआरएल ये है, मेथड कौन सा है, पुट है, और फिर ये कह रहा है वी कैन डिलीट टैग वैल्यूज ऑफ अ कॉन्टैक्ट आर कंपनी यूजिंग दिस कॉल। मतलब ये एपीआई कॉल करेंगे, ये रिक्वेस्ट कॉल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, टैग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स टैग वैल्यूज एंड कॉन्टैक्ट आईडी ऑफ अ कॉन्टैक्ट विद वैलिड जेसन फॉर्मेट। देखो सब बता रहा, कह रहा है भाई कि ये जो एपीआई है ये एक्सेप्ट करेगी क्या, आप टैग वैल्यू भेजो, और जिसके से टैग हटाना है उसकी क्या भेजो, आईडी भेजो, और सही वैलिड जेसन फॉर्मेट। वैलिड जेसन फॉर्मेट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे जिस स्टाइल में कहा है उसी स्टाइल में उसको भेजो। वी नीड टू सेंड द कॉन्टैक्ट आईडी ऑफ द कॉन्टैक्ट टू आइडेंटिफाई। कह रहा है कि भाई तुम हमसे कह रहे हो कि जाके उस कॉन्टैक्ट के ये टैग क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो कैसे डिलीट करेगा, कॉन्टैक्ट ढूंढेगा तब तो भाई, कॉन्टैक्ट तो 50 बने हैं, सबका टैग थोड़ी डिलीट करेगा, किसका डिलीट करेगा, जिसकी आईडी तुम दोगे, तो इसलिए कह रहा है आईडी। तो वही कह रहा है, सारी डिटेल दिया हुआ है यहाँ, तुम यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो यूआई से। मान लो हम किसी कॉन्टैक्ट की बात करें, जैसे सपोज करो एक कॉन्टैक्ट है, एक कॉन्टैक्ट है एवी और क्या नोलन, ये कॉन्टैक्ट है कि अब ठीक है, इस कॉन्टैक्ट की देख लो टैग हैं इसमें कौन कौन से, लीड है और लाइकली बायर है, दो है कि नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। देखो देखते हैं कहीं और दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ है, टैग कहाँ, ये चाहिए, टैग्स है ना, कौन से हैं, लीड है और क्या है, लाइकली बायर है ना। कैसे डिलीट करते हो, अरे यही क्रॉस बटन है ना, क्लिक कर दोगे तो क्या हो गया, देखो घूम ऐसे हो रहा है ना,
एक रिक्वेस्ट गई, अभी देखना कुछ देर में ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी हटा, हट गया कि नहीं हट गया? ये कैसे हुआ? तुम उस क्रॉस बटन पे क्लिक किए, यही वाली एपीआई कॉल हुई जिसकी डिटेल अभी हम तुमको क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। ये अब जैसे हम इसी अभी की बात करें, ये जो भी था यहाँ पे, इसको ज़रा चेक करते हैं। अभी वाला कौन सा है? ऑल कॉन्टैक्ट्स में है। अब तो पता है, भेज देंगे तो सारे कॉन्टैक्ट एक बार में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? ये इसमें आ रहे हैं। इसको रा करो, रा करने की बात नहीं है, मेन है। हेडर में क्या करो, एक्सेप्ट लिखो, और एक्सेप्ट में क्या लिखो, एप्लीकेशन / जेसन। ओ गड़बड़ हो गया। ये आ गया, जरा देख लेते हैं। अरे रा नहीं, इसको कैसा फॉर्मेट कर दें, जेसन ऐसे आ गया। किसका नाम था, कंट्रोल F करके AVH, यही था ना? इस नाम का कांटेक्ट नहीं है? जरा देख लेते हैं। क्या है फर्स्ट नेम? AVH ही था। क्यों भाई, है ना? कलेक्शन, अच्छा ये हो सकता है भाई। बात कलेक्शन की नहीं है, जो ओपन किए हैं वो अलग है, और जो लॉगिन करके बैठे हो वो क्या है, अलग। हाँ भाई अलग तो है ना। ये पवन 0001, तो जो हम वहाँ कर रहे हैं पवन 001 में थोड़ी ना जाएगा, वो तो कल वाले में जाएगा जो हम बनाए थे। क्या नाम था उसका, या पहले क्या बनाए थे हम? चलो अच्छा, अब भूल गए हो तो मतलब भाई क्या करो फिर, या तो यहाँ चेंज करो। ये तो है ना, पवन कुमार EVS करके था ना। ना वहाँ सही है, यहाँ गलत खोल के बैठे हैं हम लोग यहाँ गलत खोल के बैठे हैं। हाँ हाँ, अब भाई यही था जो हम बनाए थे, उसका नाम क्या था, ये नहीं रहा होगा। सिर्फ EVS.com था, नहीं होगा। हैं? एक मिनट, या तो फिर हम ऐसा करें, तुम लोग पासवर्ड रख लिया करो एक जगह ना। अब ये देखो AVH, देखो क्या है। एक काम करते हैं, इसका पासवर्ड क्या है, या तो यही वाला URL डाल दें। कौन सा? लेकिन अब यूजर नेम पासवर्ड कौन सा डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये नया वाला डालना पड़ेगा ना। ये करेंगे जब, अब यही है। सब में अलग अलग डाले, यही वाला था क्या कल वाला, ये जो यही था। एक मिनट, यही था। और यूज़र नेम पासवर्ड तो यहाँ होगा ना हाथ में। एक ये देखो, यूज़र नेम ये है,
चलो ये सही है। 1 से लेके 8 तक क्या है? पासवर्ड है। और यहाँ इसका नाम क्या था? इसका नाम था EVS। यूजर नेम क्या है इसका? पवन कुमार @ और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये गलत है कुछ ना। यूज़र नेम EVS @ है या EVS। अभी तो रिक्वेस्ट गई थी ना, तो ये सही है। ये है पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ क्या दिख रहे हैं? कॉन्टैक्ट्स। अब कोई जैसे ये है एक रमेश कुमार। अब इसमें देखो टैग्स में क्या है? लीड और लाइकली बायर। अगर हमें ये हटाना है किसका, देखो 1 मिनट, रमेश कुमार और ईमेल आईडी क्या है? ramesh@xyz.com। ठीक है, तो फिर पहले यहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज के पा गए होंगे, इसमें देख लें। Ctrl+F क्या डालें? रमेश, या यहाँ से उठाने में तो कॉपी करें और क्या कर दें इसको, और अब करें क्या? Ctrl+F, रमेश सर्च करो, कहाँ पे है? ये है ना, यही वाला है ना। अब इसकी आईडी निकाल लो। आईडी क्या है? यही है ना। तो मेरे भाई बस अब यहाँ आ जाओ। अपडेट टैग्स बाई आईडी है, इसमें देख लेते हैं। अभी URL देख लेंगे। और क्या भेजना है? हेडर्स तो ठीक है। हेडर्स में क्या भेजना है? एक्सेप्ट हम क्या भेजते हैं? एप्लीकेशन /JSON। ये हो गया। और इसके बाद एथोराइजेशन में वही बेसिक ऑथ, हेडर्स ठीक है। बॉडी में क्या यूज़ करें? रॉ। और रॉ में भी तुम्हें पता है कि फॉर्मेट तो ये लोग दिए होंगे ना। ये है क्या इनका फॉर्मेट, उसी को कॉपी करो और क्या कर दो? पेस्ट कर दो। लेकिन आईडी भेजनी है किसकी? रमेश की, जो कि अभी हम लोग कॉपी किए थे ना। कहाँ गई? यहाँ 1 मिनट, ये है ना रमेश की आईडी। यही कॉपी की, फिर क्या किया? यहाँ पे आए और क्या किए? पेस्ट किए। और वहाँ कितने हैं? 2 हैं ना। वहाँ कितने हैं? 2 हैं। तो 2 में से हम आए, एक कोई हटा देते हैं। कौन सा हटाएं बताओ? लीड। और एक है लाइकली बायर। कौन सा हटाएं? लीड हटाना हो तो यहाँ लिख देते हैं क्या? लीड ना। और बस अब एक चीज़ और मिलानी है, क्या मैच करनी है? URL क्या है भाई इसका?
ये है ना, तो यूआरएल देना है भाई ये। अब ये गलती और है, हाँ ये जो यूआरएल है पवन कुमार, ये होगा ना, चलो ये हो गया। इसको कर लेते हैं क्या से आए। अच्छा मेथड क्या है ये भी पढ़ लो भाई, क्या है पुट है, तो यहाँ गेट की जगह यूज़ कर लो क्या पुट, सेव कर लो, अब रिक्वेस्ट सेंड करो। हो गया, बता दिया, रिस्पांस आ गया। अब बता रहा है अब क्या बचा है, लीड तो हम डिलीट कर दिए, रिस्पांस में दे रहा है कि अब लाइकली। देखो एक बात और बताए हैं तुम लोगों को, गेट यूज करो तो सिर्फ रिस्पांस आता है, पोस्ट पुट ऐसे हैं जो रिक्वेस्ट भेजते भी हैं और रिस्पांस पाते भी हैं। देखो रिस्पांस में डेवलपर ने ये भी दे रखा है कि भैया अब तुम्हारा बचा क्या है, जो भेजे थे वो डिलीट हो गया, जो बचा हुआ है वो सामने आ गया। अब इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ यहाँ देखो यूआई पे, यहाँ लीड लाइकली बार है ना, रिफ्रेश मारो, अभी पता चल जाएगा कि एपीआई सही काम की या नहीं की। देखो हट गया ना, एपीआई परफेक्टली काम कर रही है। तुम ध्यान देना, असली काम ये बटन नहीं कर रही है, बटन क्लिक करने से सर्वर की एपीआई कॉल हो रही है, एपीआई काम कर रही है, उसकी वजह से हट रहा है। हम अगर जाएं सीधे एपीआई से भी हटा दें तो हट जाएगा। आई बात समझ में कुछ? तो जरा यार अब हम कुछ अब तुम लोग अब खुद से करके ले आओ यार, 1 2 4 एक है हाँ। तो इसमें अभी कहाँ तक कर रहे हो, कहाँ तक पहुंचे? 13 तक पहुंचे। ये ट्राई मारे डिलीट सिंगल कॉन्टैक्ट, तो किसी कॉन्टैक्ट को तुम डिलीट भी कर सकते हो, जो यूआई से जाके कैसे करते हो। जैसे ये कॉन्टैक्ट है, या जैसे ये कॉन्टैक्ट है रमेश कुमार का, ये देखो आ रहा है, डिलीट करने का ऑप्शन है यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो, इस पे हम क्या करें, रमेश कुमार पे क्लिक चेक करें और डिलीट बटन पे क्या करें, क्लिक करें तो डिलीट हो जाएगा ना। सेम, क्योंकि डिलीट बटन करते ही वो एपीआई चल रही है, वो एपीआई जाके क्या कर रही है, चीज़ को डिलीट कर रही है। तो ये सब तुम लोग भाई अपने एक एक करके जरा खुद से क्या करो। हाँ चलो 1.9 सिंपल है, सब लोग पहले ट्राई करोगे। 10 क्या है, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। जैसे कई बार नहीं होता, बहुत से एप्लीकेशन में जाओ, तुम्हें डिटेल ढूंढनी है, तुम्हें याद नहीं है, सिर्फ याद है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिख के मारे उसकी डिटेल आ गई। कैसे? क्योंकि ऐसी ही एक एपीआई बनी है जिसका नाम क्या है, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। मतलब सिर्फ ईमेल आईडी दो, ईमेल आईडी से वो क्या ढूंढ के ले आएगा, कॉन्टैक्ट। और वैसे भी देखो इसने एक चालाकी दिखाई है, जब नया कॉन्टैक्ट बनाता है तो ईमेल आईडी सबकी क्या लेता है, यूनिक, सबकी अलग अलग लेता है ना, तो भाई इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जरा मारो ट्राई यार सब लोग। अब देखो तो ये वो आप लोग ट्राई करोगे, लेकिन अब इसमें देखो भाई ध्यान से, ये तो डिलीट सिंगल कॉन्टैक्ट आप ट्राई करोगे, फिर 10वां क्या करने वाले हो आप, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। अच्छा पहले यूज करते थे तुम, ये लोग देखते थे कि अक्सर तुम्हारे पास क्या आती थी, जेसन आती थी ना, तुम्हारे पास अक्सर क्या आया करती थी, यही लोग खूब ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे थे कि नहीं, पहले शुरू में ऐसा होगा वैसा, बाद में जाते जाते धीरे धीरे कम हो गई हैं चीज़ें कि नहीं। अब वो शॉर्ट में चीज़ें लिखने लगे हैं कि भाई अब इतने दिन से देर से काम कर रहे हो, अंदाज़ा लगाओ। अब जैसे ये देखो हैं, हाँ अब देख रहे हो, वही हम एक बार शुरू में जब क्लास ले रहे थे तभी हम बताए थे कि कर्ल को ही पढ़ के हम सब निकाल लेंगे। जैसे कर्ल है, कर्ल में भी वही बात लिखी है, कर्ल में जैसे ये लिखा हुआ है कि यूआरएल क्या होगा, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है जानते हो, आपको अपना यूआरएल क्या करना है, भेजना है।
ये ट्राई मार लोगे सब लोग। देखो डोमेन का मतलब जैसे इनका था अभी क्या, जैसे evsjaunpur.com जो ये तो एजाइल से वो क्या हो गया डोमेन, और ईमेल आईडी ये डालिए। एक चीज याद रखना, ये जो करली ब्रैकेट है इसका मतलब ये करली ब्रैकेट नहीं लिखना है, सीधे ईमेल की क्या लिखनी है, वैल्यू। और तुम देखोगे वो सर्च करके उसकी डिटेल लेके आ जाएगा। और ये कैसी रिक्वेस्ट है, गेट। चलो ये 10.1 हो गया। 10.2 है सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। हाँ पोस्ट है, ये क्या है, हाँ ये है, ये भी है क्या, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। ये भी कॉन्टैक्ट सर्च कर रही है किसके सहारे, ईमेल के सहारे, गेट के सहारे। और ये भी क्या कर रहा है, ईमेल। हाँ ईमेल एड्रेस शुड बी सेंट एज अ फॉर पैरामीटर, वी कैन सर्च फॉर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स यूजिंग दियर ईमेल आईडी। देखो इन दोनों में अंतर है। अब यही है, एक बार देख के लगेगा, देखो दोनों में अंतर है। जो सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल यहाँ भी लिखा है, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल वहाँ भी लिखा है, लेकिन ये जो सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल है, ये एक ईमेल भेजते हो एक कॉन्टैक्ट आता है। और वो वाला जो है वो कह रहा है जी 4 ईमेल भेज दोगे तो 4 ले आ देंगे, 1 भेजोगे तो 1 ले आएंगे, 10 भेजोगे तो 10 ले आएंगे। अंतर समझ में आया। इसीलिए देखो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन जो भी है इसको पढ़ो, और तभी देखो एक बहुत बेसिक सा अंतर है। एक बार काम करते हैं, दोनों को जरा लिखते जरूर है। चलो बनाते हैं, क्या नाम है इसका, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। एक नई रिक्वेस्ट बनाओ, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल, है ना। और ये हो गया। और भाई इसका देख लेते हैं क्या मेथड है, यूआरएल ये है, मेथड गेट है, लो ये हो गया यूआरएल ये हो गया। ईमेल यहाँ हमें लिखना होगा ना, बताओ किसका डिलीट करें। जैसे यहीं पे आते हैं, जैसे मान लो ये है सैमसन नोलन, जिसकी आईडी क्या है, ram@xyz.com। तो हम यहीं लिखते हैं ram@xyz.com। अच्छा, एथराइजेशन वही बेसिक यूज़ करते हैं। हेडर्स में एक्सेप्ट में क्या है, एप्लीकेशन जेसन है। बॉडी ये कैसा है, गेट है, इसमें गेट में बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेंड करो, बैड रिक्वेस्ट। नहीं एक सेकंड, ये यार एथराइजेशन ठीक है, हेडर्स ठीक है, एक सेकंड। कह रहा है गलती है। गलती कहाँ लग रही है मालूम है, गलती कहाँ लग रही है, गलती लग रही है इस ईमेल आईडी में, क्योंकि ये यूआरएल का स्ट्रक्चर बिगाड़ दे रहा है। 1 मिनट, यार ये ईमेल जो है ना, कॉन्टैक्ट एसोसिएटेड विथ ईमेल, ईमेल यार ये देखो, हम लोग जो है इसको देख के बताएंगे, क्योंकि इसमें ये गड़बड़ कर रहा है। तुम लोग का चला था ये,
अच्छा बॉडी है क्या इसमें? नहीं, बॉडी कहाँ दी है हमने? अच्छा हाँ यार, और इसे कर दो क्या, नन, अब सेंड करो। हाँ अब देखो आ गया कि नहीं आ गया? और डिटेल किसकी आई? उसी की जिसकी आईडी क्या थी, ram@xyz.com। देखो नेम क्या है उसका, सैमसन नोलन, है कि नहीं है? ये है नॉर्मल गेट। एक और बना रखा है इन लोगों ने, जो कि क्या है, गेट नहीं है, क्या है, पोस्ट है। जैसे ये दिख रहा है आपको। अब पोस्ट में क्या करना है, पोस्ट अगर जब आप आओगे तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन अब देखो ध्यान से कुछ पढ़ना है। एक नया बनाते हैं, हाँ, सर्च सर्च क्या है लिखा है, मल्टीपल कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। इसमें क्या है भाई, एड्रेस क्या है इसका, यूआरएल, यूआरएल क्या है इसका, ये है। और एक मिनट देखते हैं, मेथड क्या है, पोस्ट है, पढ़ते हैं पहले, पोस्ट है, सर्च ईमेल तक है, ईमेल तक है, ठीक है। एथराइजेशन वही क्या है, बेसिक है, हेडर्स है, और फिर क्या है, हेडर्स है, यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट, और देखते हैं क्या है। देखो इसमें और कुछ डिटेल है, एक मिनट देखो, अब जरा यही पढ़ना है भाई, यही गलती होगी, यही एक अंदाज़ा आपको होना चाहिए, ध्यान देना। अब यहाँ जो डिटेल लिखी है कर्ल में लिखी है, पहले की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। पहले तो सैंपल जेसन ये लोग खुद ही दे रहे थे। अब जरा ध्यान देना, कर्ल में शुरू में होता है क्या, यूआरएल, इसके बाद एक्सेप्ट बताता है कि ये जो किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके बाद कंटेंट टाइप में बताता है कि कंटेंट कैसा भेजेंगे। एप्लीकेशन स्लैश जेसन रखता था, इसलिए क्या भेजते थे, जेसन। ध्यान से देखो यहाँ एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, एप्लीकेशन हाइफन www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। इसका फॉर्मेट क्या होता है, अलग होता है। अब यही लोग गलती करेंगे, देखो उसने बता दिया है डी करके कि ईमेल आईडीज, तुम ईमेल आईडीज नाम का क्या बनाना, की बनाना, और जो ईमेल आईडी हो उसको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखना। तो अब हम मतलब समझ रहे हो, देखो ध्यान समझना, कंटेंट ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा एक्सएमएल में हो, कंटेंट टाइप ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तुम लोग अभी कॉन्टैक्ट बनाते थे, जेसन में भेज रहे थे ना, तो तुम्हारा कंटेंट टाइप क्या था, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब तुम्हारा ध्यान से देखना, इस रिक्वेस्ट का कंटेंट टाइप ये लिखा हुआ है, क्या है, एप्लीकेशन स्लैश XWW फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। और इसका तरीका ऐसा होता है कि इसमें एक की होगी बराबर, और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी, और हम मल्टीपल वैल्यू भी दे सकते हैं। समझो मेरी बात। अब देखो इसको यूज करने वाला बंदा क्या करेगा, आएगा बॉडी में, वो गलती से भी नन नहीं यूज करेगा, रा नहीं यूज करेगा, वो यूज करेगा क्या, देखो यहाँ दिख रहा है ना यार, कहाँ गया ये, इसको भी यूज करेगा। अब यहाँ की में देगा वो क्या, ईमेल आईडीज, और वैल्यू में देगा ये। अब यहाँ किसी की ईमेल आईडी दे के देखो, जैसे वहाँ है एप्लीकेशन ram@xyz.com है ना, अब यहाँ ट्राई मारो,
सेव करो, पोस्ट ही है ना, हाँ देखो उसी सैमसंग की डिटेल आ गई, आ गई ना। अगर 2 लोग की आईडी दिए होते तो 2 लोग की आ जाती, 5 लोग की दिए होते तो 5 की आ जाती। तो देख रहे हो तरह तरह का, ये देखो तरह तरह की फंक्शनलिटी उसमें एप्लीकेशन में होती है ना। कई बार होता है एक नाम से सर्च करोगे तो एक आएगा, 3 नाम डाल दोगे तो तीनों आ जाएगा। तो जैसी जैसी फंक्शनलिटी होती है वैसी वैसी इन लोगों ने एपीआई बना रखी है। और सर्च कॉन्टैक्ट्स कंपनीज, ये ट्राई कर लोगे सब लोग। इसमें देखो बता रहा है मेथड गेट है, इसमें तो बॉडी का चक्कर नहीं होता, सीधे आपको यूआरएल चाहिए और बता रहा है एक्सेप्ट में आप दे देना क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये आप लोग ट्राई करेंगे। कौन सा आप बता रहे हैं, सर्च कॉन्टैक्ट्स कंपनीज। और ये एडिंग टैग्स टू अ कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन, कह रहा है कि ईमेल के सहारे किसी, देखो हर कॉन्टैक्ट के साथ एक ईमेल होगा, ईमेल यूनिक होगा, तो कह रहा है ईमेल के सहारे आप किसी कॉन्टैक्ट में कोई टैग जोड़ सकते हो। इसके पहले भी तो टैग घटाए थे ना, कैसे, आईडी के सहारे। ये कह रहा है आईडी के सहारे नहीं, आईडी के सहारे तो उसका कर ही सकते हो, ये कह रहा है एक तरीका और दे रहे हैं कि तुम ईमेल के सहारे चाहो तो भी क्या कर सकते हो, तो भी तुम उसे क्या कर सकते हो, टैग टैग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो कर लोगे। लेकिन इसमें ध्यान देना है, यहां भी कंटेंट टाइप क्या है, XWW फॉर्म URL इनकोडेड है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स करके वैल्यू दी जाएगी, जो जो तुमको टैग्स जोड़ने हैं या जो करना है ऐसे दिया जाएगा। याद रहेगा, सब लोग ट्राई करोगे, ये सबको ट्राई करना है। इसके बाद डिलीट टैग्स टू अ कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन ईमेल, मतलब जैसे अभी हम लोग देखो डिलीट किए थे टैग आईडी के सहारे, ये कह रहा है जी किसके सहारे कर सकते हो, ईमेल के सहारे। कैसे, देखो तरीका दे रखा है। चलो ये वाला हम ट्राई करते हैं, लेकिन 2-3 छोड़े हैं, सब लोग ट्राई करना। एक नई बनाते हैं, क्या नाम है इसका, डिलीट टैग्स, क्या नाम है, डिलीट टैग्स बाई ईमेल। अब आ जाओ, यूआरएल क्या लिखें, यूआरएल है इसका, ये है ना, लो और बताओ क्या लिखें, आथ तो वही आ जाएगा, बेसिक आथ, और क्या है, मेथड क्या है, पोस्ट, और बताओ कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप का मतलब बॉडी में क्या दोगे। अब आ जाओ कहाँ, बॉडी में, बॉडी में ईमेल, अच्छा देखो ईमेल क्या, अच्छा यहाँ देखो क्या है, देखो ये तरीका है इनका, ईमेल इक्वल्स टू सैमसंग एट दी, मतलब ऐसे ईमेल आईडी देना, एंड टैग्स बराबर क्या देना, ये देना, 2 चीज़ देनी है। देखो ये क्या मांग रहा है, कह रहा है ईमेल आईडी बताओ और ईमेल, देखो ध्यान से, अब कैसे रखोगे, अब ऐसे यूज करो क्या यहाँ पे, 1 मिनट, एक क्या है ईमेल, एक क्या है ईमेल, वैल्यू क्या है, जो आईडी उसकी है। सैमसंग वाला हम लोग डिलीट कर दिए थे क्या, नहीं किए थे ना। अच्छा ईमेल में डाल देते हैं, ईमेल में डाल देते हैं सैमसंग, नहीं क्या था उसकी, राम @ और वहाँ वैल्यू क्या देनी है, ये क्या कर रहा है, ऐड डिलीट कर रहा है ना,
और मान लो यहाँ हमें डिलीट करना है क्या, मान लो सैम उसके साथ रमेश के साथ कौन सी है, देखो रमेश ने ये सैमसन नोलन के साथ कौन सा लीड है ना, यही लीड हटाना चाह रहे हैं। ram@xyz.com, ठीक है, सेव करो, रिक्वेस्ट भेजो। एक मिनट, हाँ अब ये देखो यहाँ अगर चेक करो, अभी भी है ना, रीजन क्या है, फिर से अपनी, इसीलिए पहले क्या देखा करो, कर्ल, ये अच्छा ये सॉरी ये टैग्स है ना, यहाँ हम क्या लिख दिए हैं, ईमेल आईडी, एक गलती ये है। अब भेजो, अभी भी देखो कुछ नहीं हुआ, देखो अभी भी काम किया, अभी भी लीड अवेलेबल है कि नहीं है, गलती कहाँ है, बोलो हैं। ईमेल जो है यहाँ ध्यान से देखो, अपनी कर्ल पढ़ के, ईमेल बराबर किसी उसके अंदर नहीं है, ईमेल बराबर जो है वो डायरेक्ट है कि नहीं है। इस तरह से तो जरा दो 204 हट गया ना, आई बात समझ में। तो ये था, इसीलिए अपना कर्ल जो है वो ध्यान से पढ़ो, कोई भी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए दी गई है, तुम्हारे टेस्टिंग के लिए ही तुमको दिया है डेवलपर, कि ये पढ़ के तुम समझ जाओ एपीआई कौन सी हैं, क्या लेती हैं, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वो टेस्ट करके देखो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जरा यार कम से कम इतना करो, 2-3 बीच का छोड़े हैं और 1.15 तक पहुंच गए हैं ना, इसके वो पिछले 2-3 और ये नए 5, कितने 7-8 हो जाएंगे ना। अच्छा और सब लोग एक बात बताओ, सब लोग जेसन पहचानते हो ना, जेसन कैसे पहचान जाते हो, जेसन है एक बेसिक बात दिखती है कि ऐसे ऐसे लिखी रहती है ना, इसीलिए पहचान जाते हो ये क्या है, जेसन है, जेसन की पहचान है। और जो XML होती है वो किस में होती है, एंगुलर ब्रैकेट में होती है, ग्रेटर देन लेस देन में, और जो जेसन होती है इसमें होती है। जानते हो इसको बोलते हैं क्या मालूम है, इसे बोलते हैं जेसन का क्या, ऑब्जेक्ट, इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम ये लिखें, मान लो हमें अपनी डिटेल ही लिखनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखे क्या, नेम कोलन और फिर इसके बाद लिख दिए क्या, राहुल, और इसके बाद क्या लिख दिए, कॉमा। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन अपनी लिखनी है, मान लो लिखते हैं क्या, सिटी कोलन और यहाँ लिख दें मान लो क्या, जॉन, और फिर अब बताओ इसको ये क्या बोलोगे, कहोगे ये डेटा किस में लिखा है, जेसन में। ये डेटा किस में लिखा गया है, जेसन में। हम बोलेंगे जेसन का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पास होते हैं क्या, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जैसे हमारे जावा के ऑब्जेक्ट में होते थे क्या, नॉन स्टैटिक और उसकी नॉन स्टैटिक वेरिएबल और उसकी वैल्यू ना, वैसे ही सेम होते हैं क्या, उसी को बोलते हैं क्या, प्रॉपर्टी, और क्या बोलते हैं, वैल्यू। अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे ये जेसन का एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है,
और प्रॉपर्टी भी नहीं बोलते हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या वर्ड, की। क्या ये कहते हैं, की। कहेंगे ये एक जेसन का ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 क्या है, की है। एक की है नेम, उसकी वैल्यू है राहुल। दूसरी की है सिटी, उसकी वैल्यू है जौनपुर। तीसरी की है प्रोफेशन, उसकी वैल्यू है क्या, IT। ये जेसन है। और एक बात होती है जेसन में, बताओ यहाँ कितनी की और कितनी वैल्यू है, या कितनी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू है, 3 प्रॉपर्टी और 3 वैल्यू। तो याद रखना 3 प्रॉपर्टी है तो ये कॉमा से सेपरेटेड रहेंगी, लेकिन अगर 3 नाम लिख रहे हो तो 2 कामा लगाओगे कि 3 कामा लगाओगे, 2 ना। अगर तुमने जेसन में ऐसे कर दिया, अब ये जेसन करप्ट हो चुकी है। अब ये जेसन क्या हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। अब ये यूज के लायक नहीं है। तो कुछ बेसिक की बातें याद रखनी है। करली ब्रैकेट पे शुरू होगा, करली ब्रैकेट पे खत्म होगा। अंदर क्या होंगी, की और वैल्यू, या प्रॉपर्टी और वैल्यू। हर प्रॉपर्टी वैल्यू का जो पेयर होगा वो कॉमा से क्या होगा, सेपरेटेड होगा। और की का नाम हमेशा किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। और जो वैल्यू है, जैसे मान लो हम ये लिखे चौथी, सपोज। अब क्या हुआ, एज भी क्या है, की है, प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग नहीं है, इसकी वैल्यू इंटीजर या नंबर है। क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी क्या है, की है और वैल्यू है, नेम। तो यहाँ 4 की है, 4 वैल्यू है। और देख रहे हो की का नाम हमेशा किस में है, स्ट्रिंग में। लेकिन की वैल्यू स्ट्रिंग में भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है। तो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं समझ में, बताओ। ऐसे डेटा लिखने का फॉर्मेट है ये, कि किसी की डिटेल लिखनी है तो करली ब्रैकेट में लगा के ऐसे कोलन कोलन करके लिख दो। और अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, चाहे जावा किसी से भी रीड करना हो, उसका डेटा निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। यही जेसन है। और ये कहा जाएगा जेसन का क्या, एक ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो हमको एक डिटेल और डालनी है, जैसे क्या, हमें लिखना है एक, जैसे हमको लिखना है नाम, शहर, प्रोफेशन, और क्या लिखना है, एज। और मान लो लिखना है क्या, मान लो लिखना है एक चीज़ और, हाँ, मान लो लिखना है क्या, फ़ोन। क्या लिखना है, फ़ोन नंबर रखना है। तो क्या करेंगे, कॉमा, और क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, फ़ोन कोलन, और क्या लिख दें, नंबर। अब लेकिन यहाँ समस्या है, मेरे पास 2 नंबर हैं। तो भाई सोचो कि एक नंबर लिख के ऐसे लिख दें तो ऐसा भाई जावा याद करो, 2 वैल्यू किस में रखते थे, एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू रखते थे ना। जब 2 वैल्यू बात रखने की बात आती थी या एक से ज़्यादा, तब एरे का यूज़ करते थे ना। तो इसी वजह से जेसन में भी एक कंसेप्ट है किसका, एरे का। मतलब देखो कुछ ऐसे, और यहाँ लिख दिया गया, मान लो और लिख दिया गया यहाँ पे, सपोज करो तो तुम क्या समझे, जेसन में एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर की और क्या होंगी, वैल्यू होंगी, और कुछ नहीं होगा। अब की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, की हमेशा स्ट्रिंग होगी, की हमेशा स्ट्रिंग होगी। लेकिन इसको लेकिन की जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, और या फिर एरे भी हो सकती है। आई बात समझ में। अच्छा, इसको देख के आम आदमी समझ सकता है ना कि नेम राहुल है, सिटी जौनपुर है, प्रोफेशन क्या है, IT है, एज क्या है 34 है, और फोन, और क्या, फोन कोलन, और यहाँ पे जो एक ब्रैकेट के अंदर कॉमा करके 2 लिखा है। एक बेसिक जो जावा जानता है वो समझ जाएगा यार, ये तो पहचान है किसकी, एरे जैसी। और कॉमा करके मतलब क्या है, 2 वैल्यू रखे हैं, 3 वैल्यू रखी है। मान लो मेरे पास 3 फोन नंबर होते तो कॉमा करके तीसरा रखते थे। बोलो समझ, अब ये चीज समझ के देखो यार।
और है कुछ नहीं, बस इसी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाली है, इसी में और अभी कॉम्प्लेक्स जेसन बताएंगे। या अपनी वाली जेसन देखो, देख के लगती होगी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है ना, जो तुमको रिस्पॉन्स में मिलती है जेसन को बड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखती है कि नहीं दिखती? नहीं, कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है। एक जेसन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है? कर्ली ब्रैकेट, और अब उसमें क्या होंगी? की और वैल्यू होंगी। अब की ध्यान से समझना है ये, अब की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, की वैल्यू नंबर भी हो सकती है, की वैल्यू एरे भी हो सकती है। और एक चीज देखना जरा, मान लो एक कोई और डिटेल क्या डाले बताओ। मान लो इसके बाद बता रहे हैं क्या बताएं, मान लो चाहे ईमेल आईडी, आधार, अच्छा हाँ चलो एक और बना रहे, एक की और है जिसका नाम क्या है? आधार डिटेल, फिर क्या? कोलन। अब यहाँ क्या हो सकता है? वैल्यू। देखो वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, वैल्यू एरे भी हो सकती है। अब बस यही एक बात पकड़नी है, वैल्यू एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बस इतनी ही संभावना है। अब अंदर यहां लिखा हुआ है क्या? आधार नंबर कोलन और फिर कोई नंबर कामा आधार एड्रेस कोलन, सपोज करो मान लो लिखा है भदोही, कामा और मान लो लिखा है क्या? आधार का स्टेट, ये लिखा है क्या? मान लो इसको देख के क्या पढ़ पा रहे हैं? मतलब एक पढ़ने में आइडिया लग रहा है कि नेम क्या है, नाउन है, सिटी क्या है, जॉनपुर है, प्रोफेशन आईटी है, एज 34 है, और तुम्हें ये पता चल रहा है फोन 2 है उसके पास, तभी 2 वैल्यू रखा है। और फिर आधार की डिटेल, अब आधार की डिटेल की वैल्यू क्या? अब आधार की डिटेल में बहुत कुछ आता है, जैसे क्या? आधार नंबर, आधार नेम, आधार एड्रेस, वो कैसे लिखता? अब अंदर उसने फिर लिख दिया की और वैल्यू। देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है भाई, मतलब क्या शब्द समझे? अब फिर समझो, 4 ही चीज होगी, 5 चीज में किसी की वैल्यू या तो क्या होगी? स्ट्रिंग, या तो इंटीजर, या तो एरे, या तो खुद एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मिलेगा क्या? की और वैल्यू। अगर कहेंगे हम तो यहाँ जेसन के कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? 2। एक मेन वाला है, उसको बोलते हैं रूट ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? रूट ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के की का नाम क्या है? आधार डिटेल है ना, आधार डिटेल है, आधार डिटेल की है। उसकी वैल्यू आधार नंबर नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? की और वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट के अंदर की है, आधार नंबर, वैल्यू है, की है, वैल्यू है, की है, वैल्यू। एक बेसिक आइडिया लगा। अब एक काम करते हैं, हाँ आधार एड्रेस में एरे लेके हम भदोही और उत्तर प्रदेश कॉमन करके एकदम कर सकते हो, एकदम एकदम कोई रोक नहीं मेरे भाई। इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये लिखो, ये देखो, हो सकता है, एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है भाई। यहां कहोगे आधार एड्रेस किस ऑब्जेक्ट का है? की है। आधार डिटेल के पास जो ऑब्जेक्ट है उसका की है कौन? आधार एड्रेस। और आधार एड्रेस की वैल्यू है क्या? एक एरे। अरे ऐसा भी हो सकता था यार, देखो ऐसा भी हो सकता था। ये देखो, ऐसा भी हो सकता था, हाँ ऐसा भी हो सकता था। क्या? ये आधार एड्रेस भी क्या है? की है,
और उसकी वैल्यू भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हो सकता है अंदर लिखा हो टेम्पोररी एड्रेस कोलन कुछ, परमानेंट एड्रेस कोलन कुछ। थोड़ा दिमाग घूम रहा है पढ़ने का तरीका, हम इसी पे रोक रहे हैं क्योंकि अब तो जरा तुम लोग जेसन देख चुके, तुम्हारे पास तो है, रिस्पांस में आती है ना एक कॉन्टेक्ट की जेसन। अब तुम पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, ये की है, इसकी की ये वैल्यू है, या की वैल्यू स्ट्रिंग है, कि इंट है, कि ऑब्जेक्ट है, कि एरे है। और पहचानने का तरीका है तुम्हें पता, स्क्वायर ब्रैकेट तुमको बता देता है हम एरे हैं, और कर्ली ब्रैकेट बता देता है हम क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जरा एक कॉन्टेक्ट की जेसन को ढंग से क्या करो, पढ़ो, ध्यान से समझो, एकदम बड़ा आइडिया लगेगा तुमको, ठीक है। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भैया इसी का हम लोग ऑटोमेशन करेंगे ना आगे, ऐसे थोड़ी ना ये खत्म हो गया। अभी तो हम एकदम यह है कि एपीआई आपको ढंग से समझ में